हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम विनायक वर्मा है और मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म को चलाता हूँ। हम इस सीरीज़ में जो बात करेंगे वो बात करेंगे रीसेल ट्रांजैक्शंस की। तो जब कभी भी रीसेल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, क्या ट्रिक्स हैं, क्या टिप्स हैं, किस तरह से काम करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे इस पूरी सीरीज़ में। तो इस पहले वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जब भी आप कोई रीसेल ट्रांजैक्शन करते हैं। हर कोई जानता है सर्कल रेट एक होता है, बट प्रॉपर्टीज़ इंडिया के अंदर थोड़ा सा ऊपर भी बेची जाती हैं। चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे इनकम टैक्स अथॉरिटी हो, चाहे ब्रोकर्स हों, चाहे बायर्स हों, चाहे सेलर्स हों, चाहे कोई भी अथॉरिटी हो, हर कोई जानता है कि दूसरे कंपोनेंट में भी काम होता है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पूरा चेक डील्स ही करें, बट फिर भी कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो उस केस में जब भी आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आप बायर और सेलर आपस में बैठ के, अगर आपके कोई ब्रोकर्स हैं तो ब्रोकर्स अगर आपके कॉन्फिडेंस के हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर कॉन्फिडेंस के नहीं हैं, फर्स्ट टाइम आप डील कर रहे हैं, तो आप साथ में बैठे मीटिंग जब भी डील हो रही है कि कितना कंपोनेंट कितना होगा, कितना चेक होगा, कैसे पेमेंट टर्म्स होंगी, इसको एडवांस में आप डिसाइड करें। लोन होगा नहीं होगा, क्या आपका बयाना होगा या टोकन अमाउंट होगा, ये पूरी चीज़ें आप डिटरमाइन करें और उसके बाद ही प्रोसीड करें। इसमें जो लोग गलती कर जाते हैं, कभी कभी ये सारा ओरल कम्युनिकेशन होता है, इसको प्रॉपर रिटन फॉर्मेट में करेंगे तो वो बेटर होगा। रिटन में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सेल होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कभी आप कंपोनेंट इन्वॉल्व कर रहे हैं या डेल्टा कंपोनेंट है आपका, आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसको मेन अग्रीमेंट में आप नहीं डाल सकते। उसके लिए एक कच्चा अग्रीमेंट होता है जो कि आप नोटराइज भी कर सकते हैं, और जब वो अमाउंट आपको रिसीव हो जाता है आप उसको फाड़ भी सकते हैं। देखा गया है कि लोग कभी कभी ओरल कमिटमेंट करते हैं या ओरल ही पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, और बाद में जब फॉल्टरिंग होती है तो उसके बाद वो लीगल इश्यूज हो जाता है, एक प्रॉब्लम हो जाता है, और आपकी डील जो एक स्मूदर प्रोसेस से हो सकती थी, आपकी थोड़ी सी लापरवाही के पीछे कि क्या फ़र्क पड़ता है, ओरली बात हो तो गई। तो इसको ये जानें कि आप रिटर्न करें जिससे कि एक एक गाइडलाइन या एक एक पॉइंट अधेर हो पाए दोनों पार्टीज के थ्रू। उसमें हो सकता है जैसे हम एक क्लॉज डाल सकते हैं कि जो सेलर है अगर वो बैक करते हैं, मतलब उन्होंने अगर सपोज नहीं वो ट्रांजैक्शन को करते हैं तो उनको डबल अमाउंट वापस करना पड़ता है। सेम वेज जो बायर हैं, उन्होंने अगर कुछ बयाना दिया है और वो अग्रीमेंट से हिलते हैं तो उनका वो जो बयाना है वो फोरफिट होता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम बाकी प्रिकॉशंस टिप्स के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ के बाद में सीखते रहें। रीसेल ट्रांजैक्शंस किस तरह से किए जाते हैं स्मूथली, उसके बारे में सीखते रहें। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।